अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 जनरल मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 मैथ्स हेड। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके दो पार्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका। अगर आपने नहीं देखा ना तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको इस टेक्स्ट बुक के बहुत सारे एक्सरसाइजेस मिलेगा। क्लास 8 जनरल मैथ्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है ना, वहाँ चेक कर लीजिए। आपके जो एक्सरसाइज चाहिए ना वहाँ मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी विथ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इज दिस इन्फॉर्मेशन एनफ टू कंस्ट्रक्ट द फिगर वाई। क्वेश्चन के समरी मैंने यहाँ लिख दूंगा। तो यहाँ जो पैरेललोग्राम है ना, मान लीजिए ये कुछ ऐसा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है विथ ए बी 5 सेंटीमीटर। ये जो ए बी है ना ये 5 सेंटीमीटर है, और एंगल ए है ना, ये तो एंगल ए हो रही है ना, तो ये जो एंगल ए होगा ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये 60 डिग्री होगा। और नेक्स्ट ए डी क्या है, ये तो ए डी है ना, इसके लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ जो ए बी दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी है 4 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल ए है ना, एंगल ए है 60 डिग्री। क्या ये इंफॉर्मेशन पर्याप्त है कि इस इंफॉर्मेशन से हम इस टाइप के पैरेललोग्राम बना सकें? तो हमने ड्रा करते हैं भाई। कैसे ड्रा करेंगे, देखिए फर्स्ट जो चीज़ यहाँ हम करेंगे ना, ये एंगल ए नाप लेंगे, एंगल ए। तो यहाँ एंगल ए देखिए 60 डिग्री है, तो एक स्केल लेना और एक प्रोट्रैक्टर, या आप कंपास से भी 60 डिग्री मेज़र कर सकते हैं। बेटर होगा कंपास से। अगर कंपास से दिक्कत है ना तो डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर यूज़ करके आप यहाँ 60 डिग्री एंगल मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 60 डिग्री ये जो एंगल है ना, ये कौन सी वर्टेक्स में है, एंगल ए है, मतलब ए वर्टेक्स में। ये जो ए है ना, ए वर्टेक्स में ये 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो फर्स्ट आपको एंगल ड्रा कर लेना। तो 60 डिग्री एंगल मान लीजिए ये 60 डिग्री या 90 डिग्री से कम है ना, तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको हम एंगल ए दे देते हैं, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये पता नहीं एग्जैक्टली 60 डिग्री होगा कि नहीं, लेकिन अगर आपने प्रोट्रैक्टर यूज़ किया या फिर कंपास स्केल यूज़ किया ना, तो इससे आपको एग्जैक्टली 60 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो फर्स्ट काम हमने क्या किया, एंगल ए को मेज़र कर लिया। अब देखिए ये जो ए बी दिए गए हैं ना, ए बी कितने हैं, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ जो लाइन आ रही है ना, तो इस लाइन को ए बी मान सकते हैं, यहाँ बी पॉइंट लिख के। या फिर अगर आप चाहें ना तो ये जो लाइन है ना, इसको ए बी मान सकते हैं, यहाँ एक बी लिख के। तो हमने भाई इसको ए बी मानेंगे। तो ए बी कितने 5 सेंटीमीटर है, तो हम नाप लेंगे कुछ। सपोज यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, मान लीजिए यहाँ आ रही है 5 सेंटीमीटर। यहाँ तो 5 नहीं होगा, करीबन यहाँ 1 फुट हो रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से, इस बोर्ड के हिसाब से मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर इतने तक आया। अगर आपने प्रॉपरली स्केल यूज़ करते हैं ना, तो 5 सेंटीमीटर कुछ इतने तक आएगा, ठीक है। तो देखिए इतने तक ज्वाइन कर लिया। तो ये जो पॉइंट, इसको हम बी मान लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 60 डिग्री तो बन गया। नेक्स्ट देखिए ए डी, अगर ये ए बी है तो यहाँ सी होना चाहिए, यहाँ कुछ सी होना चाहिए ना। तो देखिए ये आपको राफ कर लेना। ये जो फिगर मैंने देखा है ना, ये आपको राफ सॉल्व कर लेना, फर्स्ट ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ए बी, तो ये तो सी आएगा। तो आप देखिए ये तो 60 डिग्री है ना। तो पैरेललोग्राम के एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये है एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है। तो यह जो एंगल है ना होगा ना, और यह जो एंगल होगा, इन दोनों के साम 180 डिग्री होगा, इन दोनों के साम। और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो एंगल है ना इसके बराबर होगा। तो इन दोनों के साम 180 डिग्री, इन दोनों के साम 180 डिग्री, इन दोनों के साम 180 डिग्री, और इन दोनों के साम 180 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ जो एंगल आएगा ना, इन दोनों एंगल के साम तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो यह क्या होना चाहिए, 180 माइनस 60 मतलब 120। तो यह जो एंगल आएगा ना, मान लीजिए 160 डिग्री एंगल के लिए ऐसा ही लाइन होना चाहिए, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो मान लीजिए इतने तक आया, ठीक है। आपको तो स्केल यूज करना है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो भाई बन गया आपके रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। ये अगर 120 है ना तो ये भी 120 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के
ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो इसके ऑपोजिट साइड ये है, पैरेलल दोनों है, और इक्वल इसके इक्वल ये है, पैरेलल है, ठीक है। और पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये ऑपोजिट एंगल्स की जुड़ा आपस में बराबर है। तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। अच्छा, सी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो भाई ये बन गया आपके रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है, इतने तक इन्फॉर्मेशन हमें सफिशिएंट है, काफ़ी है ऐसा एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए। तो भाई इस इन्फॉर्मेशन से तो हमने ये पैरेललोग्राम बना दिया, दिखा दिया। तो हम लिख सकते हैं कि भाई दिस इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू फॉर्म सच ए पैरेललोग्राम, आंसर में लिख सकते हैं। तो भाई द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम इज ये है। तो ये आपकी सॉल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन के लास्ट में कहा वाई, इस इन्फॉर्मेशन ऐसा ही एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए ना है तो क्यों। तो इसकी आंसर ये है कि द ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये लाइन भी याद लिखना पड़ेगा। तो भाई लिख दिया द ऑपोजिट साइड्स एंड द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ABCD फ्रॉम D, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू AB to meet it at A. Cut out the triangle DAE, place it on the other side so that D falls on C and DA on CB. What figure do you get? What do you conclude? तो यहाँ देखिए एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए कहा, ये हमने रफ स्केच करेंगे, ठीक है। तो A, B, C और D, ठीक है। अब क्या कहा कि फ्रॉम D ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू AB। तो ये जो AB साइड है ना, इस पर ये D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो मान लीजिए ये है परपेंडिकुलर, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर AB टू मीट इट एट E। तो यहाँ मीट किया ना, तो इसको A लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रही है, प्लेस इट, काट आउट द ट्राइंगल DAE। ये जो DAE है ना, ये जो ट्राइंगल DAE, इसको काट करना, काट आउट करना मतलब इसको सेपरेट कर लेना। तो कुछ ऐसा हो रहा है ना, कुछ ऐसा ही लग रहा है ना। यह है D, यह है E और यह है A। अब क्या कह रहे हैं कि प्लेस इट ऑन द अदर साइड। तो ये जो ट्रायंगल हमने यहाँ से निकाल लिया, इसको हम इस साइड में, अदर साइड मतलब इस साइड में प्लेस करेंगे, इस पर डाल देंगे, ठीक। अच्छा, सो दैट D फॉल्स ऑन C। तो यह जो D है, ये D इस C पर डालना चाहिए, ठीक है, एंड DA ऑन CB। और ये जो DA है ना, ये DA साइड जो है, ये साइड है, इसको ये जो BC है ना, इस पर डालना, CB पर डालना है, ठीक है। तो भाई इसको अगर डायरेक्ट उठा के यहाँ डाल दिया ना, तो कुछ ऐसा ही होगा। ये B है तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या हुआ, ये जो DE है ना, DE यहाँ आया, तो यहाँ तो D हो गया ना, क्योंकि C पर हमने D लिया। तो ये क्या बन गया, ये तो E बन गया ना, यहाँ आ गया। और ये जो DA है, इस CB पर पूरा समेट गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सी व्हाट फिगर डू यू गेट। तो यहाँ देखिए व्हाट फिगर डू यू गेट, तो इससे आपको कौन सी फिगर मिलेगा। तो देखिए ये जो है ना, ये जो फिगर है, ये जो फिगर, ये क्या है, क्या दिख रही है, ये रेक्टेंगल दिख रही है ना। तो इससे आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। ये हमने रफ स्केच किया ना, तो आप इसे मेन सॉल्यूशन का पार्ट बना लेता हो, ठीक है। तो भाई स्केच तो हमने कर लिया, अब आंसर बताएंगे, ठीक है। तो व्हाट फिगर डू यू गेट। तो आंसर में हम लिखेंगे वी गेट ए रेक्टेंगल। तो देखिए इसको फर्स्ट लिखना और इसके नीचे ये जो आंसर है ना, इसको लिखना। नेक्स्ट देखिए व्हाट डू यू कंक्लूड। तो इससे आपको क्या मिल रही है, तो इससे आपको यही मिल रही है ना, ये जो पूरा पैरेललोग्राम है, ये जो पूरा एक पैरेललोग्राम है ना, इस पैरेललोग्राम के जो एरिया होगा ना, इस एरिया के जो फॉर्मूला है, ये है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ये है ना ऑल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर जो है ना, ये ऑल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा लाइन है इतने तक, ये बेस है, मतलब ए भी बेस है। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इस, एरिया क्या है, ये पूरा क्या है, इतने तक बेस है ना, बेस इंटू ये DE क्या है, यह परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड है,
अल्टीट्यूड, दैट इज इस फिगर के हिसाब से क्या होगा, ए बी इंटू डी ई। ठीक है, तो भाई ये है सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, पी क्यू आर एस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये जो पी क्यू आर एस ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है ये मैंने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट 1 में बता चुका, डिटेल्स बता चुका। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब है ये जो दो साइड है ना, ये दोनों साइड तो पैरेलल नहीं है, लेकिन दोनों साइड बराबर होगा, इक्वल होगा, इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और ये जो अपोजिट साइड है ना, ये दोनों अपोजिट साइड बराबर नहीं होगा लेकिन पैरेलल होगा, और ये दोनों बराबर होगा लेकिन पैरेलल नहीं होगा। ये है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टी, सिफत। अब देखिए पी क्यू आर एस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये जो पी क्यू आर एस है ना, अच्छा वायर पी क्यू एस आर, ये जो पी क्यू है, पी क्यू इस एस आर डबल लाइन को पैरेलल कहते हैं, डबल वर्टिकल लाइन जो है ना इसको पैरेलल इससे पैरेलल समझते हैं। तो पी क्यू एस आर मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, समांतराल है। पी एस एंड क्यू आर आर एक्सटेंडेड टू मीट एट ओ, ये जो पी एस जो है ना इसको इधर एक्सटेंड किया, और ये आर क्यू जो है ना इधर एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करके यह जो पॉइंट है ना ओ में मीट करते हैं। ओ में दोनों ये एक्सटेंडेड लाइन क्या होते हैं, जॉइन होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। प्रूव दैट एस ओ इज इक्वल टू आर ओ। तो आप देखिए ये जो एस से ओ है ना, ओ से एस है, और यह ओ से आर है। ठीक है, ये जो ओ से आर है ना इक्वल ये दिखाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ ओ यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो आर ओ और एस ओ दोनों बराबर दिखाना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये बहुत इजी है। फर्स्ट देखिए जो गिवन है डाटा है इसको हम लिखेंगे। तो ये तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है भाई, तो पी एस और क्यू आर दोनों बराबर होगा, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। दूसरे देखिए ये दोनों ओ पी और ओ क्यू दोनों बराबर होगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों क्यू बराबर होगा। ये पर्सन और ये पर्सन ये दोनों कैसे बराबर हो रहा है, मतलब देखिए अगर हम ये ओ एस आर ये पूरा ट्रायंगल लिया ना, तो इस पूरे ट्रायंगल के लिए ये जो पी क्यू और एस आर ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन तो पैरेलल है ना, इसकी पैरेलल ये लाइन है, क्योंकि ये तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना, तो ट्रेपेजियम है भाई, तो ये दोनों अपोजिट साइड तो पैरेलल होना चाहिए। ये दोनों साइड तो पैरेलल नहीं, बराबर है, लेकिन ये दोनों साइड बराबर नहीं बट पैरेलल है। तो ऐसा अगर हो जाए किसी ट्रायंगल, मतलब ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अगर इसके पैरेलल लाइन यहाँ कहीं पे भी ड्रॉ किया जाए ना, तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन को, ये दोनों साइड को इक्वली सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे काट रही है ना ये लाइन, तो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, काट करेगा। तो ये भी होगा ना ऐसा। तो अगर ऐसा हो जाए ना, तो ये दोनों, ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। यहाँ ब्रैकेट में लिखना पी क्यू पैरेलल एस आर। क्लास 9 में जाके आपको इसकी प्रूफ मिलेगा, डिटेल्स प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 लिखते हैं और इसको 2 लिख दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 लिख दिया। अब देखिए 1 + 2 ये दोनों इक्वेशन प्लस करेंगे, तो लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो पी एस प्लस ओ पी इज इक्वल टू क्यू आर प्लस ओ क्यू। तो दिस इम्प्लाइज हमें क्या प्रूव करना है, एस ओ इज इक्वल टू आर ओ, एस ओ इज इक्वल टू आर ओ, ये प्रूव करना है। अब देखिए पी एस प्लस ओ पी, पी एस इतने टुकड़ा, ओ पी इतने टुकड़ा, तो ये दोनों टुकड़ा मिला के ये पूरा टुकड़ा हो रहा है ना, ये पूरा साइड हो रहा है। तो ये पूरा साइड क्या है, एस ओ है ना, एस ओ ये पूरा है। तो इन दोनों से हमें मिल रही है एस ओ इज इक्वल टू क्यू आर प्लस ओ क्यू। तो क्यू आर क्या है, इतने तक है, ओ क्यू इतने तक है। तो ये दोनों टुकड़ा अगर ऐड किया जाए, जॉइन किया जाए, तो ये पूरा ओ से आर तक, मतलब ये ओ आर साइड आ रही है ना, या तो इसको आर ओ कह सकते हैं। तो आर ओ, तो इन दोनों मिला के ऐड करके आर ओ मिल रही है। तो भाई प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो हो गया भाई, ये जो पी एस इज इक्वल टू क्यू आर ये आपको कैसे मिला, क्योंकि ये है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यहाँ ब्रैकेट में अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन दी ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ट्रेपेजियम के बी इज ड्रॉन टू काट डी सी ए टी।
ये जो बी ई ये डी सी को काटा, बी से ई तक एक लाइन ड्रॉ किया जिस लाइन ने डी सी को ई पॉइंट पे काट दिया, ठीक है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी। तो ये जो बी लाइन है ना इसको ऐसे ही ड्रॉ किया ताकि ये जो ए डी है ये बी के बराबर है, ए डी इज इक्वल टू बी ई, ये ए डी के बराबर बी को यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा, प्रूव दैट एंगल ए डी ई इज इक्वल टू, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ई बी सी प्लस बी सी, एंगल ई बी सी प्लस एंगल बी सी बी सी। तो हमें पता है कि भाई मिडिल में जो वर्टेक्स के नाम है ना तो इस वर्टेक्स पर एंगल होगा, ठीक है। तो आप देखिए ए डी ई मतलब ये एंगल होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, ई बी सी, ई बी सी ये एंगल है इस एंगल के बराबर, ये जो एंगल है ना ये जो एंगल है इस एंगल प्लस बी सी ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल के साम के बराबर ये एंगल है, इन दोनों के साम, इसको और इसको प्लस करके जो आएगा ना इसके बराबर आएगा, ये प्रूव करना होगा। तो ये भाई बहुत सी इजी है, एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। शायद आपको पता है कि मान लीजिए ये कुछ एक ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल होगा ना और यह जो एंगल होगा अगर इसको इस साइड में बढ़ाया जाए तो ये जो एंगल होगा ना ये एंगल के मेजरमेंट ये दोनों एंगल के साम के बराबर होगा, इसको कहते हैं रिमोट एंगल प्रॉपर्टी। तो मतलब क्या है, ये है एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर है ना, ये दोनों एंगल को इंटीरियर कहते हैं, रिमोट इंटीरियर मतलब क्या है, इससे दूर है। ये जो एंगल है इसके पास वाले एंगल तो ये है ना, ये है इसके पास वाले एंगल, तो इसके दूर ये दोनों होगा, तो इन दोनों के साम के बराबर ये एंगल होगा। मतलब क्या है, फॉर अ ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों है और एक्सटीरियर एंगल ये है, ठीक है। अगर यह ना करके यह बढ़ाया जाता, ठीक है, यह ऐसा ही बढ़ाया जाता इस साइड में, तो ये जो एंगल है ना ये दोनों के बराबर होता, ये दोनों के साम के बराबर होता इसके मेजरमेंट। अगर इसको इधर बढ़ाया जाता, किस साइड में बढ़ाया जाता ना, मान लीजिए तो यह जो एंगल होता, ये जो एंगल होता ना ये तो बाहर है, तो इन दोनों के साम के बराबर ही होता, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, तो इसको फिर से ठीक ऐसा ही ड्रा कर लेंगे, ठीक है, रफ। तो इस एंगल को दिखाना है ना, तो इसको एक्सटीरियर एंगल मानते हैं और ये दोनों को इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको बी मान लेते हैं, ठीक, इसकी तरह इसको सी मानते हैं और यहाँ इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। और ये तो डी है। अब देखिए ए बी सी डी ये तो ट्रेपीजियम है ना, तो ए बी और डी सी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, मतलब सीधा सीधे होना चाहिए, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी है। आप एक चीज़ ध्यान से देखना, ये ए डी और बी ई ये दोनों तो बराबर है। क्वेश्चन में कहा कि बी को ऐसा ही ड्रॉ किया ताकि ए डी के बराबर हो जाए, तो ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है ना तो ये जो एंगल है ये एंगल के बराबर होगा और यह जो एंगल होगा ना इसके बराबर होगा। तो देखिए इस प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल क्या है, बी ई डी, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ए डी और बी बराबर है, ए डी इज इक्वल टू बी ई, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन रही है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के लिए जस्ट ये इन्फॉर्मेशन ए डी इज इक्वल टू बी लिखने से काफ़ी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह ए बी ई डी जो ट्रेपीजियम बन रहे हैं ना इसको आप आइसोसेलेस ट्रेपीजियम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ए बी ई डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी जगह, तो बेटर होगा। ये तो शॉर्टकट है, लिख दिया ना। तो ये दोनों एंगल बराबर है। अब देखिए ये वाला एंगल, ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये वाला प्रॉपर्टी क्या है, ये तो एक्सटीरियर एंगल है ना, तो देयरफॉर एंगल ये क्या है, बी ई डी इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल के साम के बराबर होगा, मतलब इस एंगल और इस एंगल के साम। तो ये एंगल क्या है,
EBC, एंगल EBC प्लस ये क्या है, EC भी है ना, या तो BCE, एंगल BCE, ठीक है। तो यह आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। आप ब्रैकेट में इस साइड में लिख सकते हैं और चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो भाई लिख दिया एक्सटीरियर एंगल मेजर्स द सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। रिमोट्स मतलब दूर के एंगल, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, आगे जाकर काम आएगा। तो लिखिए, तो देयरफॉर अब देखिए ये BED इन दोनों के बराबर हो रही है। तो BED किसके बराबर है हो रही, ADE की ना। तो देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू, इसे लिखना एंगल EBC प्लस एंगल BCE। तो भाई प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसा आराम से सॉल्व कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ABCD इज ए रेक्टेंगल, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD आर कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्ट इसको ड्रा करना पड़ेगा। ABCD इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का है ना, तो इसको A, इसको B, इसको C और इस पॉइंट को D मान लिया। तो ABCD इज ए रेक्टेंगल हो गया। डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, तो फर्स्ट डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। तो डायगोनल तो इस कोना से इस कोना तक होगा और इस B कोना से D कोना तक होगा ना। तो ड्रॉ कर लिया भाई AC डायगोनल और BD डायगोनल, ठीक है। O पॉइंट में ये जो पॉइंट है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको O दिया, तो O पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC एंड BAD, ABC। अब देखिए ABC, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC। और दूसरा क्या है, ट्रायंगल BAD, BAD मतलब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर समझने के लिए ये दोनों अलग अलग स्केच कर लेते हैं। तो ABC ऐसा ही हो रही है ना, तो ये हो रहे ABC, ये तो B है, ये C है और ये A है, ठीक है। इसको सेपरेट सुविधा के लिए सेपरेट ड्रॉ किया। नेक्स्ट देखिए BAD मतलब ये BAD, तो ये ऐसा ही हो रहा है BAD, ठीक है। तो ये तो B है ना, A है ये और ये है D, ठीक है। तो ये दोनों बराबर दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम और बराबर है। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, ये जो ABC जो ट्रायंगल है और यहाँ देखिए BAD जो ट्रायंगल है, इन दोनों में AB और AB कॉमन है ना। देखिए इस ट्रायंगल को अगर लिया जाए तो यह AB हो रही, इस ट्रायंगल को अगर लिया जाए ना तो इसमें भी AB शामिल है, मतलब कॉमन है। तो आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB, यहाँ ब्रैकेट में कॉमन लिख सकते हैं। अगर चाहे तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। तो भाई लिख दिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। तो इन दोनों में AB तो कॉमन है। नेक्स्ट देखिए, ये जो इस ट्रायंगल में BC और ये जो ट्रायंगल है इसमें AB, देखिए BC और AB ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। हमें पता है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है और इस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स बराबर होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ सीधा भी होना चाहिए। तो देखिए BC और AD, BC इज इक्वल टू AD, ये बराबर है ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ब्रैकेट में लिखना, जस्ट ऑपोजिट साइड्स लिखने से चल जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स है और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड तो बराबर होना चाहिए क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए यहाँ जो AC है ये तो डायगोनल है और यहाँ जो BD है ये भी डायगोनल है, तो ये दोनों डायगोनल बराबर होगा क्योंकि रेक्टेंगल के जो दो डायगोनल्स होते हैं ना ये हमेशा बराबर रहते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स होते हैं ना ये दोनों डायगोनल्स हमेशा बराबर ही होगा। तो हम लिखेंगे एंड
ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। तो देयरफॉर आप देखिए सब साइड बराबर आ गया ना, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है। तो इसको कैसे कौन से क्राइटेरियन से, सब साइड बराबर दिखाया ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिखाया, तो एस क्राइटेरियन हो गया। तो भाई कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो दिखा दिया, तो हैंस शोड या तो प्रूव्ड। तो भाई आज के वीडियो इतने तक, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। आपके मैथ बुक्स के सारे एक्सरसाइजेस मैंने इस चैनल में अपलोड करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और 1 सेकंड के लिए वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।